अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट, मेरे सब खैरियत होंगे। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो 1 है ना, वो हमने लास्ट वीडियो पे अपलोड कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 6 पार्ट्स है, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब मेरे बेटा ये हमारे पास क्या है, पार्ट 1 है। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 4 ब्रैकेट्स दी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने मेरे बेटा क्या करना है कि ये हम यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर 1 है, सेकंड में 2 है, 3 है एंड 4 है। ठीक है, अगर हम 1 और 2 को प्लस करते हैं, ये वाले 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 आते हैं। ठीक है, और ये 3 और 4 को प्लस करते हैं तो क्या आता है, 3 + 4 हमारे पास 7 होता है। हमने ऐसी वैल्यूज़ करनी है कि अगर हम 1 और 4 को प्लस करें, ठीक है, 1 और 4 को प्लस करें मेरा बेटा, तो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। इसी तरह 2 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, दोनों साइड हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x+1 और x+4 को इकट्ठा लिख लेते हैं और x+2 और x+3 को इकट्ठा लिख लेते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास x+1 जो इसका 1 है और जो इसका 4 है उसको ऐड करने से 5 आता है। ठीक है, इसी तरह इसमें हमारे पास जो 2 है और इसमें हमारे पास जो 3 है, इनको ऐड करने से क्या मेरा बेटा आ रहा है, 5 आ रहा है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास 4 ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस आएँ तो हमने क्या करना है, इनको ऐड करवा के देख लेना है कि इनकी दोनों साइड क्या आ रही हैं, हमारे पास इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, आपने ये चीज़ देख लेनी है। तो स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है का पार्ट 1 हम करते हैं। ठीक है, जूम आउट कर लेते हैं वीडियो को ताकि हमें करने में क्या हो, आसानी हो। अब मेरे बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना। इतनी बात आपको समझ आ गई कि हमने इक्वालिटी रखनी है। ठीक है, 1 + 4 हमारे पास 5 होगा, 2 + 3 हमारे पास क्या होता है, 5 होता है। दोनों साइड हमने क्या कर लेनी, इक्वालिटी कर लेनी है। अब मेरे बेटा हम उसी हिसाब से क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं इन ब्रैकेट्स को। ठीक है, तो x+1 के साथ हम x+4 कर लेते हैं, क्योंकि 1 + 4 क्या होता है, 5 होता है। इसी तरह x+2 और x+3 इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, n+1 हम ऐसे लिख लेते हैं। ये हमने क्यों किया, यहाँ पे हम ब्रैकेट में इस तरह से लिख भी लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये वाला 1 + 4 और 2 + 3, 1 + 4 क्या होता है, 5 होता है एंड 2 + 3 भी क्या होता है, 5 होता है। इसलिए हमने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया इनको। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट स्टेप में मेरा बेटा हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, एक एक स्टेप करवाऊंगी। ठीक है, पार्ट 1 का, ताकि आपको पार्ट 2, 3 करने की आसानी हो। ये वाला मेरा बेटा जो हमारे पास x है ना, इस x को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस x के साथ, फिर हम इसी x को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, समझाने के लिए आपको एरो लगवाए गए हैं। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर आ गया, x मल्टीप्लाई बाय 4 + 4x आ गया। अब सेकंड वैल्यू हमारे पास मेरा बेटा क्या है, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। अब आपने इस 1 को मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ। ठीक है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आता है, x आता है। फिर मेरा बेटा हमारे पास ये 1 है, तो आपने इस 1 को भी मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, नेक्स्ट डिजिट 4 के साथ। ठीक है, समझ आ गई किस तरह से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 1 द 4 क्या होता है, 4 होता है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये x+2 है, इसको भी आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट वाले डिजिट को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, इससे पहले x से, फिर आपने इसको ये 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो x × x क्या होता है मेरा बेटा, x² आ गया, x × 3 क्या होगा, +3x आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये हमारे पास सेकंड डिजिट क्या है, 2 को भी आपने x से मल्टीप्लाई करना है और फिर 3 से। ठीक है, पहले आपने इसको x से मल्टीप्लाई करवाया और फिर इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने का तरीका आपको बताया है। ठीक है, 2 × x क्या आएगा, 2x आ जाएगा, 2 × 3 क्या आ जाएगा, 2 3 दा 6 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज +1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब मेरा बेटा हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, x² 4x + x क्या होता है, 5x। ठीक है, +4, यहाँ पे भी x² 3x + 2x क्या होगा, 5x +6 +1 एज इट इज़ आ गया। अब मेरा बेटा हमारे पास दोनों ब्रैकेट में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x² + 5x, x² + 5x। तो x² + 5x को हम y के लेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों में हमारे पास कॉमन आ रही है चीज़। तो हम मेरा बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x² + 5x = y। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, y के इक्वल हो गई है। तो हम इस वैल्यू की जगह y लिख सकते हैं, y + 4। यहाँ पे भी यही है ना, x² + 5x, ये किसके इक्वल है, y के, तो y + 6 लिख सकते हैं +1। ठीक है,
अब मेरा बेटा हमने इस y को मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था। y को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले इससे तो क्या आएगा y स्क्वायर, फिर y को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से तो 6y आ गया, फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे y से 4y आ जाएगा, फिर 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से तो 4 6 का क्या होता है 24 होता है, ब्रैकेट क्लोज +1। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y मेरा बेटा क्या होता है 10y प्लस 24 और ये +1 ऐसे लिख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 10y 24 + 1 क्या होता है मेरा बेटा 25 होता है। ठीक है, अब मेरा बेटा हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं a² + 2ab + b² वाला। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a² + 2ab + b² वाला। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पहले a का स्क्वायर ले लेते हैं और b का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास y का भी स्क्वायर लिया जा सकता है और 25 का भी, तो y को हम a लेट कर लेते हैं और 25 को हम b लेट कर लेते हैं। y का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन गया a बन गया +2, यहाँ पे a यहाँ पे b और 25 को हम b लेट कर लेते हैं। तो 25 का अगर हम करें 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है 25 आते हैं। अब y हमारे पास क्या बन गया a बन गया, 5 हमारे पास क्या बन गया b बन गया। a की वैल्यू हमारे पास क्या है y एंड b हमारे पास क्या है मेरा बेटा 5। ठीक है, तो 2 5 10y वही आ गया, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया, y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ हमारे पास किसकी इक्वल होती है a + b का होल स्क्वायर। a हमारे पास क्या है a हमारे पास y है, b हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। y में बेटा हमने किसके लेट किया हुआ था x² + 5x के, वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू क्या है x² + 5x + 5। ठीक है, और यहाँ पे हम मेरा बेटा ब्रैकेट को क्लोज करके होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई, ये हमारे पास इसका क्या आ गया क्वेश्चन आंसर आ गया। ठीक है, अपने साथ साथ मेरा बेटा इक्वल लगाई जाने ताकि एग्जामिनर आपके किसी भी सूरत में मार्क्स ना काटे। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से हैं। ठीक है, अब मेरे बेटा ये हमारे पास क्या है पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने क्या करना है कि हमारे पास ऐसी दो वैल्यूज़ हमें लेनी है जो क्या है इक्वल आए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है +2 और ये हमारे पास क्या है -7, उसके ऑपोजिट साइड में क्या है -4 और यहाँ पे क्या है -1। +2 -7 क्या होगा -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये भी -5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है ना दोनों साइड में, तो हम +2 ये इसकी अरेंजमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, इसको हमने छेड़ना नहीं है। x + 2 x - 7 x - 4 x - 6 इनको अगर हम ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहे हैं इक्वल आंसर आ रहे हैं दोनों साइड पे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं मेरा बेटा। x + 2 को x - 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, x - 4 को मल्टीप्लाई करवाना है x - 1 से +70। ठीक है, अब इस x को मल्टीप्लाई करवाना है आपने इस x से, x² x × 7 तो -7x, साइन का ख्याल रखना है, इसके साथ माइनस है ना, तो -7x ± -7x। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने इससे तो +2x। ठीक है, ±2 7 14 आ जाएगा, साइन का खास ख्याल रखना है आपने मेरा बेटा। ठीक है, अब मेरा बेटा हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब इसको इस x को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो x² आ जाएगा, ± -x1 x आ गया, ±-4x आ गया। ठीक है, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस होता है, 4 1 4 आ जाएगा। ठीक है, +17 सॉल्व करेंगे। ठीक है, x² -7x + 2x करेंगे क्या आता है 5x आता है। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, निशान साइन हमारे पास कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का आएगा। ठीक है, -14। इसी तरह x² -x -4x हमारे पास क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, 5x हो गया, साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, +4 +17। ठीक है, यहाँ पे x² -5x, यहाँ पे भी x² -5x, इसको हम किसके लेट कर लेते हैं y के लेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में क्या आ रहे हैं कॉमन आ रहे हैं। तो लेट x² -5x हमारे पास किसके इक्वल है y के, तो y -14 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी x² -5x, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा y +4 हो जाएगा और +17 कर लेते हैं। अब इस y को हमने इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो y² y × 4 + 4y। ठीक है, -14y माइनस प्लस क्या होगा -14 × 4 कैलकुलेटर के थ्रू आप कर लीजिएगा। ठीक है, 56 आता है +17। ठीक है,
इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में से 4 माइनस करेंगे क्या आता है 10 वाई आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस हमारे पास क्या होता है माइनस 56 में से आपने 17 को क्या कर देना माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ठीक है 39 माइनस 39। ठीक है, अब मेरे बेटा हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि हम 39 का क्या स्क्वायर नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करवाएंगे। फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताई हुई है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 39 वाई स्क्वायर आए और माइनस या प्लस करने से हमारे पास क्या 10 वाई आए। ठीक है, तो मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस माइनस का साइन है, तो कौन सा क्वेश्चन में कौन सा है माइनस माइनस का साइन है, तो हम सोल्यूशन में कौन सा यूज़ करेंगे माइनस प्लस का। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़, लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़। ठीक है, साइन कौन से यूज़ हो गए माइनस के और प्लस के, कौन सी ऐसी दो वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने से क्या है 39 वाई स्क्वायर आए और माइनस प्लस करने से हमारे पास क्या है 10 वाई आए। अगर मेरा बेटा हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 39 आता है, इसी तरह -13 एंड +3 करते हैं तो 10 वाई भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 13 रख लेते हैं और यहाँ पे 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी। यहाँ इन दोनों में से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, वाई को कॉमन ले सकते हैं, तो y माइनस 13, और यहाँ पे हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं 3 को ले सकते हैं, तो 3y प्लस माइनस माइनस 13 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट दोनों सेम है हमारे पास, इट्स मीन कि हमने फैक्टराइजेशन ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो y प्लस 3 को एक 1 टाइम लिख लेते हैं, 3 है। ठीक है, एंड y माइनस 13 को 1 टाइम लिख लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे हमने क्या लेट की थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, वहाँ पे हम इसको पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया मेरा बेटा आंसर आ गया, और ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था, स्टेप्स को आपने फॉलो करते जाना है तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। मेरे बेटा ये हमारे पास क्या है पार्ट 3 है, यहाँ पे हमारे पास आधा काम उन्होंने कर दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कर दिया हुआ, सिर्फ हमने यहाँ पे कॉमन लेना है। कॉमन नहीं, कॉमन यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ आ रही है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इसको हम किसके लेट कर लेंगे वाई के लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट 2x² प्लस 7x को हम किसके लेट कर देते हैं वाई के लेट कर देते हैं, y प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2x² प्लस 7x को हमने किसके लेट किया y के, तो y प्लस 5 आ जाएगा प्लस 1। अब इस y को मल्टीप्लाई करवाना है इस वैल्यू से, अब वाई स्क्वायर प्लस 5y। ठीक है, अब 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे ये वाली ब्रैकेट से, तो प्लस 3y, 3 5 था 15 आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y क्या होता है 8y प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे बेटा यहाँ पे हम क्या फैक्टराइजेशन नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे हम फार्मूला लग सकते हैं ना, तो फार्मूला लगा लेंगे। क्योंकि फार्मूला क्यों लग सकते हैं, क्योंकि हम 4 का भी स्केयर 16 का भी स्केयर ले सकते हैं और y का भी स्केयर ले सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा a² प्लस 2ab प्लस b स्केयर। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है a प्लस b का होल स्केयर। ठीक है, यहाँ पे हम किसको a स्केयर और b स्केयर रिप्रेजेंट करवाएंगे, y को a स्केयर कर लेते हैं और b को मेरा बेटा हम 16 कर लेते हैं। ठीक है, 16 का अगर हम 4 को मेरा बेटा अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आता है 16 आता है, तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखना है 2, यहाँ पे a की वैल्यू और यहाँ पे b की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है y और b की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, इसी तरह ही है ना, ये हमने a रिप्रेजेंट कर लिया और ये हमने b रिप्रेजेंट कर लिया। ये सारी वैल्यू ये सारी हमारे पास किसके इक्वल आता है ये फार्मूला। ठीक है, ये आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a हमारे पास क्या है y, b हमारे पास क्या 4, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब मेरा बेटा हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी 2x² प्लस 7x ना, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर लेंगे 2x² प्लस 7x। ठीक है, और प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 मेरा बेटा वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास 3x² प्लस 5x और 3x² प्लस 5x। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे पास क्या रही कॉमन आ रही है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं इस वाली वैल्यू को y के, तो 3x² प्लस 5x को हम किसके लेट कर रहे हैं y के, तो ये हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल थी y के प्लस 3। ठीक है, और ये भी 3x² प्लस 5x को हमने किसके इक्वल लेट किया है y के प्लस 5। ठीक है, माइनस 3। अब y को मल्टीप्लाई कराएंगे इस ब्रैकेट से, तो y² प्लस 5 है। अब 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे ये वाली ब्रैकेट से, मल्टीप्लाई करवाना मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में बताया। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई y 3y 3 5 दा 15 आ गया। ठीक है, माइनस 3 y² प्लस 8y प्लस 15 माइनस 3 करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है,
15 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आता है 12, साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 12 का स्क्वायर नहीं ले सकते ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करवाएंगे। फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं कि मल्टीप्लाई करवाने से मेरा बेटा हमारे पास 12y स्क्वायर आए, और प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस करवाने से हमारे पास क्या है 8y आए। ठीक है, ऐसी वैल्यू हमने देनी है। मल्टीप्लाई करवाने से क्या आए, ये पहले आपने देख लेना, हमारे पास यहाँ पे क्या है प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस है, तो इस मीन का हम इसको सोल्व करते वक्त भी प्लस माइनस का साइन ही यूज़ करवाएंगे। ठीक है, कौन से ऐसे दो फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने से क्या है 12y स्क्वायर आए और प्लस माइनस करवाने से 8y आए। ठीक है, तो अगर 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 12 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम +6 और -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो मेरा बेटा हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस होता है, 12 आया, साइन हमारे पास कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का आएगा। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास प्लस आएगा। ठीक है, +12 आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस है ना, तो हमारे पास हम इसको सोल्व करते वक्त भी प्लस प्लस लगेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से 12 आए और दोनों को प्लस करने से हमारे पास 8 आ रहा है, तो हमारे पास कोई से दो फैक्टर क्या है, 6 और 2। तो फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने आपको कहा था एज इट इज़ लिखनी है, लास्ट वाली भी एज इट इज़। प्लस प्लस है तो इट्स मीन हम यहाँ पे भी प्लस प्लस का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन से फैक्टर हमने फाइंड किया है, 6y और 2y। ठीक है, यहाँ पे हम किसको कॉमन लेंगे, y को कॉमन ले लेंगे तो y + 6, और यहाँ पे हम किसको ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, y 2 6 का 12 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा लिख लेंगे y + 6 और ये y + 2 लिख लेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 3x² + 5x, तो y पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3x² + 5x + 6। ठीक है, और 3x² + 5x + 2। ठीक है, तो ये हमारे पास मेरा बेटा क्या हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, साथ में आपने इक्वल के साइन ज़रूर लगाने हैं ताकि एग्जामिनर आपके क्या मार्क्स डिटेक्ट ना करें। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 5 करते हैं और 6 करेंगे, फिर हमारे पास ये क्वेश्चन का जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरा बेटा ये हमारे पास क्या है, पार्ट 5 है। ठीक है, पार्ट 5 में थोड़ा सा ट्रिक यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर हम 1 और 6 को प्लस करते हैं तो 7 आता है, और 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आता है। ठीक है, एक तरफ हमारे पास 7 आ रहा है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 1 2 को प्लस करेंगे तो 3 आता है, 3 6 को प्लस करेंगे तो 9 आता है। ये तो दोनों ही हमारे पास क्या आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे। तो इस सिचुएशन में हम मेरा बेटा क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 6 से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 6 1 दा 6 आ गया, और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो 6 आ गया। ठीक है, 2 3 था हमारे पास का, तो 6 आता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास ये क्या हो रहा है, सेम आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको ऐड करवाते हैं तो फिर हमारे पास ये सेम नहीं आते। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। अब मेरे बेटा हम क्या करते हैं कि x + 1 को इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ पे x + 6 को। ठीक है, 6 1 दा 6 हो गया, और x + 2 को और x + 3 को इकट्ठा लिख लेते हैं, 2 3 दा 6 हो गया, दोनों साइड हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, -3x²। अब इस वाली वैल्यू x को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² + 6x आ गया, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे तो x + 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह x को मल्टीप्लाई करेंगे x² + 3x, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से +2x + 6 आ गया। ठीक है, -3x², x² एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 6x + x क्या होता है मेरा बेटा, 7x हो जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह x² + 3 + 2, ये हमारे पास क्या हो गया, 5x + 6 - 3x²। अब मेरा बेटा आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x² + 7x आ रहा है और यहाँ पे x² + 5x आ रहा है। यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकते, तो हम थोड़ी सी इसको अरेंजमेंट करवा के कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे, x² इसका अगर हम +6 पहले लिख लें और +7x लिखते हैं बाद में। ठीक है, यहाँ पे भी x² + 6 इसका हम पहले लिखते हैं और +5x बाद में लिखते हैं, -3x²। अब हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, x² + 6 और यहाँ पे भी x² + 6 को। ठीक है, तो लेट x² + 6 को हमने कॉमन ले लिया y के। ठीक है, अब y की वैल्यू ये हो गई हमारे पास y + 7x और y + 5x -3x²। अब इस y को हम मल्टीप्लाई कराएंगे इस ब्रैकेट से, तो y² + 5x और y। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली आप इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, प्लस अब इस 7x को मल्टीप्लाई करेंगे इस y से तो 7xy आ जाएगा, और इस 7x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 7 5 का मेरा बेटा क्या होता है 35, और 1x ये हो गया और 1x ये हो गया, तो क्या आएगा x का स्क्वायर -3x²। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं,
वाई स्क्वायर प्लस 5x और 7x वाई को हम प्लस करेंगे तो क्या आता है 12x वाई, ठीक है, प्लस 35x माइनस 3x करें प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारे पास 32x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बेटा हम 32y का तो हम स्केयर ले लेंगे, ठीक है, लेकिन हम 32 का स्केयर नहीं ले सकते, तो इसका मतलब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होती है कि 32 को मल्टीप्लाई करना है y से, तो हमारे पास ऐसी दो वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने से 32xy एक्स स्केयर वाई स्केयर आए और ऐड अप करवाने से हमारे पास 12xy है, ठीक है। तो अगर हम मेरा बेटा 8 4 का करते हैं, ठीक है, 8 4 तक करेंगे तो हमारे पास 32 आता है, ठीक है। और अगर हम 8 और 4 को प्लस करेंगे मेरा बेटा तो 12 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाई स्केयर एज इट इज़ प्लस 32 एक्स स्केयर एज इट इज़, ठीक है, इस तरह लिख दिया। दरमियान में हम प्लस प्लस यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो हम सॉल्व करते वक्त भी क्या यूज़ करेंगे प्लस प्लस, मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था। तो 8xy और 8 और 4xy हम कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक y हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा y 1y प्लस 8, ये वाला y तो हमने कॉमन ले लिया, बचा 8x, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 4 को कॉमन ले लेंगे, साथ में हम मेरा बेटा x को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी x है और इसके पास भी x है, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या बचा y बचा प्लस 4 8 था 32, ठीक है, और एक x तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या x बचा, कितने x बचे 1x, ठीक है। अब ये वाली ब्रैकेट सेम है, इस मीन का हमें फैक्टराइजेशन का कि बिल्कुल ठीक ही है, ठीक है। तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं और y प्लस 4x इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं y प्लस 4x। y की वैल्यू हमने किसके इक्वल की थी, y हमने इक्वल किया था एक्स स्क्वायर प्लस 6 के, तो यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x आ जाएगा, और यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो गया मेरा बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इक्वल के साइन आपने ज़रूर लगाने हैं ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स ना डिटेक्ट करे, ठीक है। अब हम इसका पार्ट 6 करते हैं और उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मेरे बेटा ये हमारे पास क्या है लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में भी हम वही 5 वाला पार्ट का रूल अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। कैसे मल्टीप्लिकेशन का, अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 2 करवाते हैं तो हमारे पास कहते हैं 2 आता है, और अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करें -2 से, -1 मल्टीप्लाई -2 तो 2 1 द 2 एंड माइनस माइनस हमारे पास कहता है प्लस होता है, तो इस मेन के हमारे पास ये दोनों साइड क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो हम मेरा बेटा एक पेयर बना लेते हैं इसका x प्लस 1 का और x प्लस 2 का, ठीक है। सेकेंड पेयर हम बना लेते हैं x माइनस 1 का और x माइनस 2 का, ठीक है, और माइनस 16x स्क्वायर हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब हमने इस x को इस वैल्यू ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, कैसे करवाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू से प्लस x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x, ठीक है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे अभी से -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस एक्स को करेंगे माइनस प्लस माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 1 था 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, -16x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं मेरा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x माइनस एक्स माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस होता है तो 3x आ जाएगा, साइन में हमारे पास बड़ी वैल्यू का आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा, ठीक है, +2 माइनस 16x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मेरे बेटा हमने कॉमन लेना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ रहा है, कॉमन हम नहीं ले सकते, ठीक है। हम इसको रीअरेंज करेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए कॉमन हम ले सकें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लेते हैं पहले और प्लस 3x बाद में, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 पहले और -3x बाद में, ठीक है, -16x स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम है, इसको हम किसके इक्वल कर लेते हैं, लेट कर देते हैं y के, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा, तो y प्लस 3x आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे y माइनस 3x आ गया, ठीक है, -16x स्क्वायर आ गया। y को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से तो y स्क्वायर y मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस माइनस माइनस 3xy प्लस 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 3xy, ठीक है, एंड प्लस माइनस माइनस 3 3 9 और एक्स स्क्वायर -16x स्क्वायर। अब मेरे बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद, वाई स्क्वायर, ठीक है, -3xy प्लस 3xy करेंगे,
अब मेरा बेटा ये हमारे पास क्या माइनस में और ये हमारे पास क्या प्लस में, तो इसको हम क्या कर देंगे, कट करवा देंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा, -9x² -16x²। ठीक है, y² माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। 16 में 9 को प्लस करेंगे तो 25x² साइन हमेशा हम बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, -16 -25x²। आपने इसको वो कैलकुलेटर के थ्रू करना है, ठीक है, वो आपको साइन के साथ आंसर दे देगा। ठीक है, अब मेरा बेटा हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम स्केयर ले लेंगे। ठीक है, स्केयर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्यों स्केयर लिया। ठीक है, वाई का हम स्केयर लेंगे तो y² -5 25 का स्केयर लें, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आता है, तो 5x²। ठीक है, अब मेरा बेटा आपने ये फार्मूला देखा होगा, a² -b² हमारे पास क्या किसके इक्वल होता है, a - b के और a + b के। ये हमारे पास a² हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, b² हो गया। ये किसके इक्वल होगा, a - b के और a + b के। एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखना है, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिखना है। तो y - 5x, ठीक है, और a हमारे पास y है और प्लस और b हमारे पास क्या है, 5x। ठीक है, समझ आ गई। y को हमने किसके लेट किया था, x² के। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आती, x² + 2। ठीक है, तो y की जगह हम इसको पुट कर देंगे, x² + 2 -5x और x² + 2 + 5x। ठीक है, पहले हम x² लिखते हैं, फिर 5x लिखते हैं, फिर कॉन्स्टेंट लिखते हैं। ठीक है, अरेंज करके लिख लेते हैं। तो x² - 5x + 2, ठीक है, और x² + 5x + 2। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई कि बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, कटिंग करवा के इसका ये वाला हमारे पास फार्मूला लगा। फार्मूला लगने के बाद हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू को पुट करके हमारे पास आंसर आ गया। और हमने यार ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोट्स बनाते जाएँ ताकि आपको एग्जाम में क्या होने बेटा फ़ायदा हो। ठीक है, अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की क्यूरी है तो मेरे अबाउट में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी, आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएँ ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। फिर ये सब क्या रखेगा, अल्लाह हाफिज़।